बक्सर जिले का ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं। डॉक्टर सीपी ठाकुर का क्षेत्र होने की वजह से बीजेपी के लिए बन गई है ब्रह्मपुर प्रतिष्ठा की सीट। विवेक ठाकुर के समर्थन में यहां केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा सहित कई बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विवेक ठाकुर खुद को ब्रह्मपुर का भांजा कहकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। विवेक ठाकुर जो कि एनडीए की ओर से बीजेपी की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी सुबह से इलाके में निकले हुए हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। विवेक, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि स्थानीय भाषा में हम लोगों ने देखा आप लोगों से बात कर रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये तरीका है लोगों को लुभाने का? नहीं, देखिए क्या है, लोगों को लुभाने का बात नहीं है। एक अपनापन महसूस होता है। पैटर्नल साइड मेरा नॉर्थ बिहार का है, मुजफ्फरपुर का है, और मैटर्नल साइड यहाँ का है, तो मैं यहाँ का भांजा हूँ इस क्षेत्र का। तो ये स्वाभाविक भाषा है, इसलिए और सब लोग हम लोग बोलते हैं वो भाषा। विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो लंबा समय जो है वो जेडीयू और आरजेडी के पास रही ये सीट। क्या लगता है, यहाँ इलाके के लोगों से हमने बात की, वो कह रहे हैं काम नहीं हुआ, लेकिन पिछली बार की अगर बात करें तो बीजेपी का ही कैंडिडेट था, तो इलाके में ऐसी क्या समस्या है जिसको आप सुलझाने का दावा कर रहे हैं? देखिए, ये पूरा बक्सर जिला बहुत ही पिछड़ा जिला रहा है शुरू से, पारंपरिक रूप से। ये सिर्फ एक किसी एमएलए के 5 साल के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है, ये पूरे रूल और रेजिम के दृष्टिकोण से आपको देखना होगा। और ये बॉर्डर इलाका है, इसके कई चीज ऐसे हैं जो कि किसी भी डेवलपमेंट विकास आधारित चीज के लिए ये लोकप्रिय स्थान नहीं है, तो इसलिए वंचित रहा। महागठबंधन के जो कैंडिडेट है शंभू यादव, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? शंभू यादव जो प्रत्याशी हैं उन पर कई क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं और हर तरह के मर्डर से लेकर सब केसेस चल रहे हैं। इसके चलते एक आम जनता में, गरीब में भी एक भावना है कि कल जो नेता आधारित जो क्षेत्र का एक माहौल बनता है, ऐसा कुछ गलती न हो जाए कि कल यहाँ आम आदमी के जिंदगी में एक घबराहट का महसूस हो जाए। ब्रह्मपुर सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। महागठबंधन की तरफ से लालू यादव की पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार हैं शंभूनाथ यादव। शंभूनाथ नीतीश कुमार और अपनी पार्टी के नेता लालू यादव के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आरजेडी का टिकट जो मिला है वो शंभू यादव को मिला है। इनसे बात करते हुए जानते हैं, गठबंधन जो हुआ, ये गठबंधन इतना उत्साह दे दिया लोगों में, गरीब गुरबा लोगों में, जितना लोग सोच वाले हैं। जैसे मान लिया जाए नीतीश कुमार, बहुत काम के उनका प्रशंसा है, बहुत ज्यादा प्रशंसा है। अति पिछड़ा दलित के लोग एकदम उनके काम के प्रति इतना सद्भावना है लोगों में। हमें वोट नहीं मांगना पड़ता है, हमने तो सिर्फ सलाम करते हैं, बस सलाम करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। चुनाव आप जीतेंगे तो काम तो आपको करना होगा ना, सीएम तो आएंगे नहीं, तो आप क्या काम करके देंगे इलाके के लोगों? सर, घर का जब मालिक सही रहेगा, नेतृत्व सही करेगा, तभी तो हम जाकर के वहाँ कुछ बोलेंगे तो सुनेगा। हम चिल्लाते रहेंगे और वहाँ जो बैठेगा वो सुनबे नहीं करेगा, ये भी तो बात है। मुझे आपको चेहरा मिला हुआ है नीतीश कुमार, जो आप कह रहे हैं कि उनके चेहरे के चलते आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन आप जब जाते होंगे तो इलाके के लोगों से कुछ तो बताते होंगे ना कि अगर आप चुनकर जीते जाते हैं तो आप क्या करेंगे इलाके के लोगों के लिए? इतना बढ़िया काम करेंगे कि नेताजी लोग को भी सोचना पड़ेगा कि काम कैसे होता है। शंभू यादव, दादी आशीर्वाद दे दो। शंभू यादव लाल से छाप महागठबंधन के प्रत्याशी बनी, यहाँ के आशीर्वाद दे तरुण। चल ठीक है, प्रणाम। नीतीश कुमार अपनी सभाओं में सरकार की उपलब्धियां गिनाते नहीं थकते। दावा किया जाता है कि नीतीश के राज में खूब सड़कें बनी, पर ब्रह्मपुर की सड़कों की सच्चाई कुछ और है। यहाँ के लोगों के पास समस्याएं ही समस्याएं हैं। हम हैं बक्सर जिले की ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर, जहां पर सुबह से ही महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी जो हैं वो वोट मांग रहे हैं घर घर जाकर लोगों से। हम इस इलाके के उन आम लोगों से बात करने पहुंचे जिनका जन्म यहाँ हुआ है, जो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, ये जानने के लिए आखिर इस विधानसभा सीट की बड़ी समस्याएं क्या है। यहाँ इसी धरती पर हमने जन्म लिया, हमारी उम्र 45 साल हो गई लमसम। आज तक की स्कूलें बनी, टीचर गायब, हॉस्पिटल बनी, डॉक्टर गायब, नहर बनी, पानी गायब।
ठीक है, बिजली के वायर फैला, बिजली गायब। ठीक, इन परिस्थितियों में हम दूर दराज, अभी इस वक्त हम हरियाणा राज्य एशियन कंपनी कलर कोट के यूटी क्रेन ऑपरेटर हैं, जिसका स्केल 12,000 रुपया हमारा मिलता है 12 घंटे का, वह भी चोरी करते हैं। खैर, कॉन्ट्रैक्ट की बात हटा दिया जाए तो हम वहां से इधर उधर से लाकर अपने बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। लेकिन जितने हमारी कोई भी सरकार रही, वो पूर्व जितने पैसा अदर चीज़ों पर, स्कूल के ईंट पर खर्चा की, फलान ठिकान पर खर्चा की, वो हमारे यहाँ प्लांट पर क्यों नहीं खर्चा की, ताकि हमारे बच्चे यही कमा के ही पल के बड़े हो जाए। हाँ, इसके बाद में हमें साक्षर का, आज भी हमारा बच्चा अगर 7 क्लास का है, मैं अभी बुलाता हूँ 7 क्लास का क्या ज्ञान है, उतना हमारी छोटी बच्ची बता देगी। इसका मतलब टीचर नहीं है, जाता है हाजिरी बनाते, खिचड़ी खाते, घर आते। जबकि मैंने खिचड़ी पर भी मना कर दिया है कि खिचड़ी मत खाना स्कूल का। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, सड़क, पानी, बिजली, क्या ये सब पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल रहा है यहाँ? नहीं, देखिए, ये तो यहाँ की सड़कें अंग्रेज जमाने से मिट्टी की सड़कें हैं। जैसे राजपुर हुए, आप चले जाइए निहाजीपुर, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अंग्रेज जमाने से कच्ची सड़कें हैं। तो यहाँ इस तरह की व्यवस्था है, और इस तरह की व्यवस्था से हमारे यहाँ के लोग शहरों की तरफ लाइन कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा समस्या है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार को स्कूल, हॉस्पिटल और स्वास्थ्य समस्याओं से निजात दिलानी होगी। इलाके के लोगों की माने, जिनसे अभी हम सब ने बात की, फहरिस्त जो है समस्याओं की बहुत बड़ी है। यहाँ सड़कें कच्ची हैं, यहाँ अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ किसान जो है वो दर दर भटक रहा है, क्योंकि उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है, नहरों में पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर ब्रह्मपुर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर ये सारी बड़ी समस्याएं हैं। बक्सर और भोजपुर के सीमा से सटे इस क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो करीब 15 साल तक इस सीट पर आरजेडी का कब्जा रहा है। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटर भूमिहार जाति के हैं, लेकिन इसके बाद भी क्षेत्र से लगभग 15 सालों से पिछड़ी जाति का उम्मीदवार जीतता रहा है। भूमिहार के बाद यादव मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछड़े वर्ग से आने वाले मतदाता जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं।